नमस्कार मित्रों, मैं संतोष कुमार आपके साथ कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी लेकर के हाजिर हूँ। हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे चैप्टर 1 के। फर्स्ट पार्ट में हमने रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, इरेशनल, होल नंबर ये सब सीखा था। सेकंड पार्ट में उसी का विस्तार था। अंडर रूट एम को कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सक्सेसिव रूट एम प्लस वन, रूट एम प्लस टू, इस तरह से हम किसी भी डिजिट के रूट को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये हमने सीखा था। और हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया था। आगे हम देखते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी हमने देख लिया था कि 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है, तो ये कैसे तीनों अलग अलग प्रकार से एक रिपीट होता है, एक स्टॉप हो जाता है तीन डेसिमल के 3 डिजिट के बाद। एक क्या होता है कि रिपीटेशन थोड़ी देर बाद होता है, 5 डिजिट एक साथ एक मतलब एक बार में 5 डिजिट है, उसके बाद 6 डिजिट से रिपीट हो रहा है वही चीज़, 142857 है, फिर 142857 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने 3 अलग अलग प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हमने देखा था। आगे आते हैं, आज का जो है एक्सरसाइज 1.3 हमें पूरा करना है। तो एक्सरसाइज 1.3 के एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। 36 डिवाइडेड बाई 100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, सबका निकालेंगे और देखेंगे कौन किस तरह से है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है या फिर क्या है, और उसका वैल्यू लिखेंगे रेकरिंग लगा कर। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू इतना। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना इतना इतना। हाँ ठीक है, ये जैसे 1/7 तो लिखा हुआ है, तो 2/7 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा। 3/7 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसको पी वाई क्यू के रूप में करना है। तो हमने सीखा था कि अगर एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो उसको नीचे एक 9 लिख देते हैं, और इसको अगर हम पूरी अच्छी तरीके से करना चाहें तो x इजकल टू 0.6 के ऊपर बार, फिर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पॉइंट उतना होता है, और फिर बार तो हमेशा के लिए रह जाता है क्योंकि बार इन्फिनाइट टर्म के लिए है, और उसमें से एक टर्म हम अगर इधर डेसिमल के दूसरी तरफ ले आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम दोनों को घटा करके 9x के टर्म में लिख करके वो करते हैं, फिर वो 6/9 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। इसमें जिस पे बार है उसके लिए तो 9 होता है, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 हो जाता है। इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 9 भी लिख सकते हैं, और जैसे इक्वेशन से हम कर सकते हैं x इक्वल टू इतना लिख करके, फिर 3 है तो 1000x निकालना है और तीनों को इधर लेना है, फिर करना है। ठीक है, आगे फोर्थ देखते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। अब इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक उसी तरह 9 के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे हो जाएगा, तो ये हम 10x लिखेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, और फिर उसको उससे माइनस करेंगे, लेकिन 9/9 के फॉर्म में आ जाएगा। इसमें एक आंसर आ गया। अब इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है कि 0.9 के ऊपर बार है तो ये लगभग 1 के बराबर है। 99999 इन्फिनाइट के ऊपर तक रहेगा तो ये लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17?
परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसको डिवीजन कीजिए और देखिए कि किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलता है। लुक द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द PYQ फॉर्म वेयर P and Q are integer with no common factor other than 1 and having term decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? नो कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब है कि PYQ सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो निकाल सकते हैं हम ठीक से। ठीक है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जिसमें रेकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ऐसे 3 नंबर लिखना है। तो आप लिख सकते हैं नॉर्मल जो पूरी कट जाता है, इसे 3/4 लिख दिया तो ये 0.75 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम और 3 नंबर लिख देंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। तो इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो 5/7 का जो टर्मिनेशन है वो देखेंगे, 9/11 का टर्मिनेशन देखेंगे, दोनों को पॉइंट में निकालेंगे और बीच में कोई रिपीटिंग नंबर हम खुद से लिख सकते हैं पॉइंट में। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, इसमें से पहचानना है कि कौन रेशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है। अब हम 1.4 पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो रियल नंबर को जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं कि हम देखते हैं, जैसे 1 2 3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया किलोमीटर में, मान लिया कि तो 1 2 3 4 5 फर्दर जो किलोमीटर के 1000 किलोमीटर का 1 किलोमीटर होता है ये समझिए, तो 0 से लेके 1 तक के बीच को 1000 बराबर भागों में डिवाइड किया गया। ठीक उसी तरह जब हम स्केल में देख रहे हैं, स्केल में 1 इंचेस 2 इंचेस इसके बीच में सेंटीमीटर्स या उसके लाइनिंग जो बने हुए हैं, तो ये क्या है कि फर्दर मैग्निफिकेशन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा हम इस तरह से और क्लोज करते जाते हैं। जैसे देखिए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच वाले भाग को हमने ये 5 बराबर भागों में 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 फिर 2.6 2.7 2.8 2.9 और फिर 3 आ जाता है। इस तरह हमने इसको 10 बराबर भागों में बांट लिया। फिर इसको अगर 2.3 और 2.4 के बीच के चीज़ों को हमें जानना है, या फिर 2 पॉइंट जैसे यहाँ दिया है 2.5 और 2.8 के बीच की चीज़ों को जानना है, तो इस सिर्फ हम इसको लेंगे 2.6 और 2.7 यहाँ लिया गया है। तो अब सिर्फ 2.7 और 2.6 और 2.7 के बीच का देखेंगे। फिर फर्दर इसको फर्दर अगर 10 डिवाइड कर देंगे 10 बराबर भागों में, तो इस तरह से 2.61 2.62 2.6 ये 2.70 तक चला जाएगा। तो ये फर्दर हो गया। तो इस तरह बार बार सक्सेसिव 10 भाग में बांटते हैं। तो पहला भाग जो होता है 1/10 होता है, दूसरा भाग दूसरे बार जो करेंगे 1/100 होता है, वो डेसिमल के दूसरे स्थान पे चला जाता है। फिर फर्दर और भी 10 डिवीजन कर देंगे तो वो और भी दूसरे नंबर पे चला जाएगा और 1/1000 हो जाएगा। तो इस तरह हम सक्सेसिव देखते हैं। जैसे देखो लिखा है 5.3777 और 5.3778, इसके बीच में अब करेंगे तो 1/1000 भी हो जाएगा। धीरे धीरे इसी तरह हमारा सक्सेशन बढ़ता जाता है। अब एक्सरसाइज 1.4 में कुछ ज़्यादा है नहीं। विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। तो पहले देखना है कि ये किन दो होल नंबर के बीच में होगा, तो ये 3 और 4 के बीच में होगा। अब 3 और 4 के बीच में होगा तो कहाँ पे होगा, 3.7 है और 3.8 के बीच में होगा। अब 3.7 और 3.8 के बीच में कहाँ होगा, तो 3.7 और 3.8 के बीच में ये 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। फिर 3.76 और 3.77 के बीच में कहाँ होगा, 3.76 और 3.77 के ठीक बीचों बीच ये
765 होगा। इस तरह सक्सेसिव करके हम और इसके छोटे मल्टीपल करके हम निकाल सकते हैं। अगर डेसिमल के प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा होगा सिक्स्थ में, तो उसमें देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो 1/10 होता है, सेकंड डिजिट 1/100 होता है, और थर्ड डिजिट जो है फर्स्ट डिजिट 1/10, सेकेंड 1/100, थर्ड डिजिट 1/1000 हो जाएगा। इस तरह आगे सक्सेसिव में बढ़ता जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पे नंबर लाइन पे हमें सिखाया जा रहा है। विजुलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। अब 4.26 है, इसको 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो 4.26 क्या हो जाएगा, 4.26 फिर 26 लिख देंगे, 4 पॉइंट तक हो गया। अब ये 4.26 जो है 4 और 5 के बीच में होगा। फिर ये कहाँ पे होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। फिर ये कहाँ पे होगा, 4.26 है, तो 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। अब 4.26 और 4.27 के बीच में क्या होगा, तो 4.262 है, तो 4.262 और 4.263 के बीच में होगा। अब वहाँ कहाँ होगा, तो 4.2626 हो जाएगा। फिर यहाँ तक ऐसे सक्सेशन में हम 4-5 बार में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पे अब ऑपरेशन पढ़ना है। ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह रियल नंबर के साथ जब हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। अब देखिए आप अपने दिनचर्या में ये तो करते ही रहते हैं, 2 नंबर को जोड़ना, 2 नंबर को घटाना, 2 नंबर को गुणा करना, भाग करना, ये सब तो आम जनजीवन में भी हमेशा ही चलता रहता है। तो 2 नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि जैसे 8 + 7 किया हमने, फिर 7 + 8 किया, तो 8 + 7 और 7 + 8 दोनों बराबर ही होता है। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी जो हमारा है, ये हम लिख सकते हैं कि इसका टर्म ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है प्लस में। लेकिन क्या हम माइनस में इस तरह का कर सकते हैं? माइनस में अगर हम 8 - 7 लिखा और 7 - 8 लिखा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होता है, इन दोनों को एक साथ जैसे लेना है, तो 2 + √3 एक तरह से ये मिक्स्ड नंबर आ गया, जिसमें रेशनल भी है और इरेशनल नंबर है। तो दो नंबर को इस तरह मिक्स करके एक मिक्स्ड नंबर लिखा जाता है, जिसमें एक रेशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर होता है। जब भी इसको जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर के साथ जोड़ देंगे, और अगर रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ना है तो फिर उसी तरह से उसको 2 + √3 ऐसे लिख देंगे बस। वो जोड़ संभव नहीं है, क्योंकि उसका नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कभी रुकता ही नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट जोड़ना है तो संभव नहीं है, या डेसिमल के 4, 5, 6 जितने पॉइंट तक निकाल करके हम एक उसका मान दे सकते हैं। अब आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।